हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो पढ़ाई है उसकी भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम 10 क्लास की जो शेमुशी पुस्तक है उसका 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्द यानी भाईचारा, भाईचारा, प्रेम भाव, है ना। ये क्या है? प्रकृति की शोभा है। अयम पाठः, अयम का अर्थ होता है यह है। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहारः शादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। संप्रति, संप्रति यानी आजकल, वर्तमान में। वयम पश्यामः हम देखते हैं। यत कि समाजे, समाज में, जनाः यानी लोग, आत्म अभिमानिनः संजाता। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। आत्म अभिमानी यानी स्वाभिमानी। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे परस्पर यानी एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्ण, स्वार्थ पूरा करने में संलग्न, लगे हुए। ते वे लोग परेशान, परेशान यानी दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के बारे में। न नेव न एव नहीं, किमपि कुछ भी, कुछ भी, किमपि यानी कुछ भी। चिंत्यति विचार करते हैं। स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए वे लोग दूसरों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, विचार करते हैं। तेषाम उनके जीवनो उद्देश्यम, उनका जीवन का उद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य अधुनाम अब। इदम, इदम यानी ये है। ये इदम नपुंसकलिंग के लिए है, ठीक है। और ये अयम जो था वो पुल्लिंग के लिए था। इदम संजातम कि उनका जीवन उद्देश्य अब ऐसा हो गया है, यह हो गया है। कैसा हो गया है उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य अब क्या हो गया है ना। नीचे रनी, नीचे रनीचे नीच नीचे सर्वः उपायः फलम एव साध्यम। अब देखिए हम इनके टुकड़े करेंगे। यहाँ पर संधि हो रखी है। टुकड़े करते हैं तो नीचः आगे विसर्ग आ जाएगा और विसर्ग को र हुआ है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि हो गई थी यहाँ पर, इसलिए र बन गया है। अब र आधा होना चाहिए था तो ऊपर कहीं भी आ जाता। अब इसमें पूरा र है, इसका मतलब यहाँ पर ए भी इसमें मिला हुआ है। तो क्या बन गया? नीचः, अनीचः। वापस र पूरा, मतलब यहाँ पर और अ आ गया तो अति नीचः, अति नीच, ठीक है। और फिर नीचः यानी इसमें 4 शब्द आ गए। नीचः, अनीचः, अति नीचः, अति नीच और नीचे। सर्वे उपायः, उपायः फलम एव साध्यम। नीच, अनीच, अति नीच और उससे भी नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। यानी चाहे कितना भी नीच से नीच कार्य करना पड़े, उन सभी कार्यों से केवल अपना फल प्राप्त करना चाहते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, अतः समाज में पारस्परिक प्रेम के प्रसार के लिए, पारस्परिक प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन यानी इस, अस्मिन यानी इस
पाठे पाठ में पशु पक्षिणाम पशु पक्षियों के माध्यमेन यानी माध्यम से समाजे समाज में व्यवहृतम फैले हुए आत्म अभिमान यानी स्वाभिमान दर्शयन स्वाभिमान को दर्शाया गया। पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में फैले हुए स्वाभिमान या स्थित स्वाभिमान को दर्शन यानी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। प्रकृति मातुः प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यानी समाप्ति पर या लास्ट में निष्कर्ष स्थापित प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। यत की काला अनुगुणम काल और गुण का सर्वेषाम महत्वम भवति काल और गुण के अनुसार सर्वेषाम यानी सभी का महत्व होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। सर्वे अनन्योन्य आश्रिताः सन्ति सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः स्व कल्याणाय अतः हम सबको स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन परस्पर स्नेह से प्रेम से मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम परस्पर स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि अपना भी कल्याण हो जाए और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। इसके लिए प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती वन का दृश्य है और समीप में एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते एक शेर सिंह यानी शेर सुखेन सुख से विश्राम करता है, आराम कर रहा है ना। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति एक शेर सुख से आराम कर रहा है, तभी वहां एक वानर यानी बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। धुनाती यानी घुमाता है पूंछ है ना। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति क्रोधित शेर उसे यानी उस बंदर को प्रहर्तुम पकड़ना चाहता है। परंतु वानर स्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ परंतु बंदर जो है वो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति तभी वृक्ष से नीचे दूसरा बानर आकर है ना वृक्ष से नीचे आकर दूसरा बंदर सिंह के कर्णम यानी कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति यानी तभी वहां पर दूसरा बंदर पेड़ से आता है नीचे और बंदर के उस शेर के कान खींचकर पुनः यानी वापस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति इस प्रकार बहुत सारे बंदर बार बार वारम यानी बार बार शेर को परेशान करते हैं। तुदंती यानी परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति क्रोधित शेर इधर उधर इतस्तत यानी इधर उधर इतस्तत जो है वो है हमारा अव्यय है ना, तो इसका अर्थ होता है इधर उधर धावती यानी दौड़ता है।
गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। वह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, पर कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर हंसते हैं। वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर बैठे हुए विविध पक्षी भी, विविध यानी अनेक पक्षी भी सिंह की एतादृशी ऐसी दशा को देखकर हर्ष से युक्त कलरव करते हैं, यानी आवाज करते हैं, शोर करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी हंस रहे हैं शेर की ऐसी दशा को देखकर। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग यानी नींद भंग होने से दुखी वनराज यानी वन का राजा होते हुए भी शेर, तुच्छ जीव यानी छोटे जीवों द्वारा, आत्मनः यानी अपनी, ऐसी बुरी दुरवस्था यानी बुरी अवस्था से थका हुआ, श्रांत यानी थका हुआ, सर्व जंतु यानी सभी जंतुओं को, दृष्टवा यानी देखकर, पृच्छति यानी पूछता है। नींद भंग होने से दुखी वनराज होते हुए भी छोटे जीवों से अपने ऐसी बुरी दशा को देखकर थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है सिंह क्या पूछता है? क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करता है। भो अहम वनराजः, कि अरे मैं वनराज हूँ यानी वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुमको भय नहीं लगता, क्या तुमको डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? एकः वानरः, एक बंदर कहता है, यत त्वं वनराजः भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज हो, वन के राजा हो, किंतु सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षक यानी रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तू भक्षकः, परंतु तुम तो भक्षक हो, रक्षक नहीं हो, तुम क्या हो? भक्षक हो। भक्षक यानी खाने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, यदि तुम स्वरक्षा यानी खुद की रक्षा करने में, अपनी रक्षा करने में ही समर्थ न असि नहीं हो, तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तुम हमारी क्या रक्षा करोगे? अन्यः वानरः, अन्य बंदर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र तंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत या उक्ति नहीं सुनी है? पंचतंत्र एक ग्रंथ है ना, जिसमें ऐसी ही पशु पक्षियों की कहानियां दी हुई है, तो उसमें उक्ति दी हुई है, कहावत दी हुई है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा श्लोक आ गया है, जो उन्होंने पंचतंत्र की उक्ति के बारे में कहा गया था, वो उक्ति ये वाली है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान् परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। अब देखिए इसमें हमको अगर अन्वय वाला क्वेश्चन भी आता है तो हम कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार से हम यहाँ से हिंदी तैयार करते हैं, हिंदी के वाक्य उठाते हैं, उसी प्रकार हमको हिंदी जैसे जैसे लिखते जाते हैं, हमको यहाँ से संस्कृत वाले शब्द उठा उठा के उनको आगे
लिखते जाना है, ऐसे जमाना है, उसी का मतलब हो जाता है अन्वय। जैसे हमने सबसे पहले हिंदी में उठाया कि जो, तो यहाँ पर जो को क्या कहा गया है, यो कहा गया है, लेकिन यहाँ पर यो कैसे बना, संधि के द्वारा बना, बाकी मूल शब्द क्या है, यह। तो हमको इनको टुकड़े कर करके भी लिखना है, टुकड़े भी करने हैं, और जिस प्रकार से हम हिंदी के शब्द जमाते हैं उसी प्रकार हमको संस्कृत वाले शब्द हिंदी के अकॉर्डिंग ही जमा देने हैं और टुकड़े भी करने हैं, यानी अलग अलग करने हैं। संधि समास कुछ हो रखा है तो जो, परे, परे यानी दूसरों के द्वारा, पीड़ियमाना यानी पीड़ित जंतुओं की, पार्थिव, पार्थिव यानी राजा, राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता है, न रक्षति, रक्षा नहीं करता है ना। जो वित्रस्तान यानी दुखी और पीड़ित, है ना, जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता है। सकृतांतो न संशय, वह वास्तव में, कृतांतो यानी यमराज, कृतांत यानी यमराज, वह वास्तव में यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। न संशय यानी कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में यमराज है, जो एक राजा होकर भी दूसरों के द्वारा सताए हुए दुखी और पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है। काकः आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ, आम यानी हाँ, सत्यतम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में, वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्ये, वस्तुतः वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ, अहम एव मैं ही हूँ, यानी राजा के योग्य तो मैं ही हूँ। पिकः, पिकः का अर्थ होता है कोयल, उपहसन, कोयल हंसती है। कथम स्वयं योग्य वन राजा भवितुम, किस प्रकार तुम योग्य राजा हो, किस प्रकार से तुम योग्य वनराज हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, कि किस तरह से तुम एक योग्य राजा हो, क्योंकि तुम तो यहाँ वहाँ कहाँ इति ऐसी कर्कश ध्वनि यानी कटु कड़वी ध्वनि के द्वारा वातावरण को आकुली करोषि यानी आकुल करते हो, व्याकुल करते हो। न रूपम, ना तो तुम्हारे पास रूप है, न ध्वनिर अस्ति, ना तुम्हारे पास ध्वनि है, ना तो आवाज है, और ना ही तुम्हारे पास रूप है। जो आवाज है वो भी कैसी है, कर्कश ध्वनि है ना, मीठी बोली नहीं है, मीठी ध्वनि नहीं है, कर्कश है, कटु है, सुनने में शोर जैसी लगती है, बेकार लगती है। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, कृष्ण वर्णम यानी काले रंग वाले, मेध्या अमेध्य भक्षकम पवित्र और अपवित्र, मेध्य यानी पवित्र और इसमें संधि हो गई है अमेध्य, पवित्र और अपवित्र को खाने वाले, त्वाम तुमको, हम कैसे, वयम हम कैसे वनराज मान सकते हैं, कैसे वनराज माने तुमको, है ना, तुमने क्या योग्यता है। काकः अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलती हो, जलपसी यानी जलती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले वर्ण का हूँ, कृष्ण वर्ण का हूँ, तर्हि त्वम किम गौरांगः, तो क्या तुम गोरी हो, गौरांगः यानी गोरी हो, मैं काले रंग का हूँ तो तुम कौन सी गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते, उदाहरण स्वरूपा, कि क्या तुम भूल गई हो, विस्मृते यानी भूल गई हो,
कि मेरी सत्य प्रियता तो जग प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। लोगों के लिए, इस संसार में लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है मेरी सत्य प्रियता की मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। इसीलिए ही उदाहरण दिया जाता है अनृतम वदसी। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, झूठ बोलोगे। चेत तो काकह दशेत, झूठ बोले तो कौवा काटे। इसी प्रकार, इस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि झूठ बोले तो कौवा काटे। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्। अस्माकं हमारा परिश्रम और एकता, एक यानी एकता, च का अर्थ होता है और, हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। और काक चेष्टा वाला विद्यार्थी एक आदर्श छात्र माना जाता है। पिकह कोयल बोलती अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मृत्य यत। अरे अरे बस करो, अलम यानी रुको रुको, बहुत हुआ। अति विकथनेन बस करो, बहुत डींगे मार लिए, डींगे मारना बंद करो। किम विस्मृत्य यत, क्या तुम भूल गए कि, यत यानी कि, क्या तुम भूल गए कि, है ना। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काकः यानी कौवा भी काला, पिकः यानी कोयल भी, कृष्णः यानी काली। को भेदः पिक काकयो, कौवा भी काला, कोयल भी काली, पिक और काक में कोई भेद नहीं होता है। यानी क्या अंतर होता है, दोनों ही काले होते हैं ना, उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि रंग तो दोनों का एक जैसा है। वसंत समय यानी वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु आने पर काकह काकह पिकह पिकह, ये दोनों एक रंग के हैं, काले काले, तो उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है क्योंकि दोनों का रंग काला होता है। लेकिन वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा कैसे होता है कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो कोयल मीठी वाणी में बोलती है और कौवा अपनी कर्कश कटु ध्वनि में बोलता है। इस समय वसंत ऋतु आने पर इन दोनों में भेद यानी अंतर हमको पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। काकह रे परभृत, अरे परभृत यानी परवश कोयल, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाली कोयल। अहम यदि तौ संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अहम यानी मैं, यदि तव यानी तुम्हारी, संतति यानी संतानों को, न पालयामि नहीं पालूंगा, नहीं पालता हूँ, है ना, नहीं पालूं तो कुत्र स्युः पिका, तो फिर कोयल कहाँ है ना। अगर मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालता हूँ तो फिर कोयल कहाँ रहेगी, है ना। मतलब कोयल तुम्हारी संतान को पालूंगा ही नहीं तो कोयल बचेगी ही नहीं, होगी ही नहीं। अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राट काकः। इसलिए मैं, एव यानी ही, मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट, पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ, है ना। मैं करुणा करने वाला पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ जो तुम्हारी संतानों को पालता हूँ। गजः, गजः यानी हाथी, समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वेन् एवाहम् अत्र आगच्छम्। हाथी पास आकर, अरे अरे सभी संभाषण, सभी की बातों को सुनकर, शृण्वेऽहम् सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, कि तुम्हारी सबकी बातें सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ यानी बड़ा हूँ।
विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, सिंह हो यानी शेर हो अथवा अन्य कोई भी हो। वन्य पशुं तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। कि शेर हो या कोई भी हो, अगर वन के पशुओं को कोई परेशान करता है तो मैं अपनी सूंड से, स्वशुण्डेन यानी अपनी सूंड से, पोथित्वा यानी पटक पटक कर मार दूंगा। जो भी पशु, वन के पशुओं को जो भी जानवर परेशान करेगा उनको मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। किमन्यः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या मेरे अलावा कोई और ऐसा पराक्रमी दिखाई देता है तुमको? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानरः, बंदर कहते अरे अरे, एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहते। अरे अरे, बंदर कहता अरे अरे, ऐसा है क्या? शीघ्र ही वो हाथी की पूंछ विधु यानी पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति परम वानरस्तु कूदित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से नीचे गिराता है ना, नीचे गिराना चाहता है, पर बंदर कूद कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। और हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर शेर हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है? देखिए, सिंह भो गजः, अरे हाथी, माम अपि एवं एवा तुदन एते वानरा, कि अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। वानरः, बंदर, एत अस्मात् एव तु कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। बंदर कहता है कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम ही इस वनराज पद के लिए योग्य हैं, यानी मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, जो इस विशालकाय हाथी है ना, और विशालकाय पराक्रमी और भयंकर हाथी और शेर को पराजित करने में समर्थ हूँ। हमारी ही जाति इनको पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाये वयम एव क्षमा, अतः वन्य जीवों की रक्षा करने में हम लोग ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः बकः, यह सब सुनकर नदी में स्थित एक बगुला बोला, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति। अरे अरे, मुझे छोड़कर और कौन राजा बन सकता है? और कौन राजा बनने के योग्य है? अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ, क्योंकि मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक अविचल यानी बिना विचलित हुआ, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला
होकर सभी वन्य जीवों की रक्षा के उपाय के बारे में चिंतन यानी विचार करूंगा। योजना निर्मीय च स्वसभायां विविध पद मलं कुर्वाणः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्ये। रक्षा के उपायों की चिंता करूंगा, उन पर विचार करूंगा और योजना बनाकर स्वसभायाम यानी अपनी सभा में विविध पद अनेक पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित भी करूंगा। अतः मैं ही वनराज का जो पद है उसको प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः यानी मोर वृक्षोपरितः सा अट्टहास पूर्वकम वृक्ष के ऊपर से हंसता हुआ कहता है, वीरम वीरम अरे रुको रुको, आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत् अपनी प्रशंसा आत्मश्लाघाया यानी अपनी प्रशंसा बस बहुत हो गई। किम न जानासि यत् क्या नहीं जानते हो कि, है ना, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेव एतः नोरिव। यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो, यदि नरपति यानी राजा, है ना, यदि नरपति यानी अच्छा राजा, यदि राजा अच्छा नेता सम्यक यानी अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक के अकर्णधारा, तो प्रजा अकर्णधारा यानी बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। कौन जानती तौ ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी इस ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञः स्थिर बुद्धि वाले, इति व्याजेन ऐसे बहाने से, वराकान बेचारी, मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थिर बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। धिक त्वाम धिक्कार है तुमको। तब कारणात् तु सर्वम पक्षी कुलम एवं अवमानितम जातम, तुम्हारे ही कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित होता है। वानरः बंदर कहता है, सगर्वम गर्व के साथ कहता है, एत एव कथयामि इसीलिए ही कहता हूँ, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तैयार हो। मयूरः अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप हो जाओ तुम। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे वनराज पद के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शीर्षि मेरे सिर पर राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा यानी कलंगी स्थापित है। विधात्रा और इस कलंगी को, राजमुकुट रूपी इस कलंगी को स्थापित करके विधाता एवं हम पक्षी राजा कृत, विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बना दिया है, पक्षियों का राजा बना दिया है। मेरे सिर पर क्या है, राजमुकुट के समान ये कलंगी है, तो विधाता ने ही खुद मुझे पक्षीराज बनाया है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए अब वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः कथम को
अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि कोई भी पशु या कोई भी विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ नहीं है ना। काकः सव्यंग्यम, व्यंग्य से कहता हुआ, अरे अहिभुक, अरे अहि, अहि यानी सांप, सांप को खाने वाले कौन है, मोर है ना, उसको कर अरे सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि अरे तुम्हारे अंदर नाचने के अतिरिक्त और क्या विशेषता है जिससे हम तुमको वनराज पद के योग्य माने। मयूरः यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, कि मेरी आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्ये पश्ये, देखो देखो, मम पीछा नाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों के सौंदर्य को देखो। पिछाद अनुघाट्ये नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पंखों को फैलाकर नृत्य की अवस्था में खड़ा होकर दिखाता है कि देखो देखो मेरे पंखों के इस सौंदर्य को देखो। न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमण कर्तारम तु अहम स्व सौंदर्य नृत्यं च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और अपने नृत्य से आकर्षित करके ही वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदत च, इसी समय व्याघ्र यानी बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता क्या बोल रहे, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के सुपात्र को चुना जा रहा है। वनराज पद के लिए किसी सुपात्र को यानी सुयोग्य को चुना जा रहा है। एतदर्थम तू आवा में योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन करें, मतलब सर्वसम्मति से हम दोनों में से किसी एक का चयन कर लो, है ना, हम दोनों ही योग्य हैं, किसी का भी करो दोनों में से। सिंह, शेर कहता तूष्णीम भव भो, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम भी तो मेरे समान ही हो, भक्षक हो रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षकम पद योग्यम न मन्यते, अतएव विचार विमर्श प्रचलति, कि ये वन्य जीव के भक्षक को वनराज पद के योग्य नहीं मानते हैं, रक्षक के योग्य नहीं मानते हैं, इसीलिए तो विचार विमर्श चल रहा है, और तुम लोग भी तो मेरी ही तरह भक्षक हो। बकह, बगुला बोलता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय, बगुला कहता है कि सिंह महोदय, शेर महोदय, आपने एकदम सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, अत्र तु समशीतलेशापि अवकाशः एव नास्ति। शेर महोदय ने एकदम सही कहा है, शेर ने बहुत समय तक शासन किया है हमारे ऊपर, परंतु अब तो कोई पक्षी ही इस वन का राजा होगा, यानी पक्षी ही वनराज बनेगा। यह निश्चित है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है।
लेश मात्र भी यानी थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षी न सभी पक्षीगण बोलते हैं। उच्चः जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी अन्य पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मानता है। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा। तदा तब ते सर्वे गहन निद्रायाः निश्चिन्तं स्वपन्तम् उल्लूकम् वीक्षय विचारितम्। कोई भी पक्षी है वो अपने को ही पक्षीराज या वनराज पद के योग्य मानता है और अपने अलावा किसी भी पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मानता है। तो सभी गहन विचार करते हैं और गहरी नींद में सोए हुए उस उल्लू को देखकर विचार करते हैं। यदेशः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, कि ये हम सब तो क्या है, हम सब पक्षी अपनी अपनी प्रशंसा करने, लेकिन ये जो उल्लू है वह आत्मश्लाघहीन है, यानी इसने ना तो अपनी प्रशंसा की है और ना ही इसको पद का कोई लोभ है, इसीलिए उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्तां नृप अभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, आपस में सभी अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं कि उल्लू ही हमारा राजा बनेगा और राजा का अभिषेक करने के लिए जो जो भी सामग्री चाहिए वो लेके आए। सर्वे पक्षिणः सज्जायः गन्तुम् इच्छति तर्हि अनायास एव, सभी पक्षी अभिषेक की सामग्री लाने के लिए जाते हैं तब अनायास ही। काकः कौवा बोलता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास यानी हंसते हुए, उपहास करते हुए स्वर में बोलता है। सर्वथा अयुक्तम एतत् यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक शार्सादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अन्ध्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थे सर्वे सज्जा, कि ये तो सर्वथा अनुचित है, ये तो बिल्कुल गलत है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षियों के, प्रधान पक्षियों के उपस्थित होने पर भी इस दिन के अंधे को, दीवांध यानी दीव के अंधे को, कराल वक्र यानी भयानक मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सब तैयार हो, है ना, सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन तो ये निद्रा में रहता है यानी सोता रहता है। एषः कथम अस्मान रक्षयति, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतु वास्तव में ये हमारी कैसे रक्षा करेगा, दिन भर तो सोता रहता है ये। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धिर्भविष्यति, स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर हमारी क्या सिद्धि होगी, है ना, हमारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें तो सारे अवगुण ही अवगुण है, इसमें कोई भी गुण नहीं है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम से स्नेहम, प्रेम से, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव म संततिः, तुम सभी मेरी ही संतान हो।
कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में कलह करते हो। कलह यानी झगड़ा, क्यों लड़ते हो व्यर्थ में। वस्तुतः सर्वः वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता, वास्तव में तो सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृतः, सदा याद रखो। सदा याद रखो के उन्होंने प्रेम के 6 लक्षण बताए हैं। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, ग्रहम आख्यति रहस्य बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते भोगता है, भोग करता है यानी उपयोग करता है, भोज्यते भोजन करता है, च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 ही प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी संवेद स्वर में एक साथ स्वर में बोलते हैं। मातः माता, कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक, आप एकदम सही कहती हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषाणाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी जननी हूँ यानी तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रिया, तुम सब मुझे प्रिय हो, क्योंकि तुम सब मेरी संतान हो इसलिए तुम सब ही मुझे प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, तुम सबका ही मेरे लिए बराबर महत्व है। यथा समयम न तावत कलहन समयम वृथा व्याप्युन्तम, जो समय है, यथा यानी जो समय है उसको व्यर्थ में कलह करके व्यर्थ न करें। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जो भी समय अभी है उसको लड़ाई झगड़े में व्यर्थ ना करें। अपितु सभी मिलकर जीवन को मुदित और रसमय बनाएं। तद्यथा कथितुम, इसीलिए कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के ही हित में राजा का हित है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञे, राजा का आत्म प्रिय में हित नहीं होता है। राजा का अपने आप में हित नहीं होता है। प्रजानाम तु प्रिय हितम, अपितु प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित होता है। अपिच, और भी उदाहरण दे रहे हैं। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अथाह जल धारा में संचरण करने वाली रोहू, रोहित यानी रोहू नामक बड़ी मछली घमंड नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुफरायते, अंगूठे के बराबर जल में, अंगूठे के बराबर यानी बहुत थोड़े से जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। यानी जहाँ बहुत बड़ा समुद्र होता है उसमें रहने वाली, संचरण करने वाली रोहू नामक बड़ी मछली घमंड नहीं करती है, लेकिन थोड़े से जल में जो छोटी मछली है वो बहुत फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, इसलिए आप सभी भी शफरी यानी छोटी मछली के समान, शफरी जो मछली है वो छोटी मछली, उसके समान एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम, आपस में मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। यानी सभी प्रयत्न करें प्रकृति के सौंदर्य की रक्षा के लिए और इस वन की रक्षा के लिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, मिलकर दृढ़ संकल्प
करके गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि, परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की ही हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से लाभस तेषां प्रजायते, और आपस में सहयोग करने से प्राणियों को ही लाभ होता है। अर्थात आपस में विवाद करने से प्राणियों की ही हानि होगी और आपस में सहयोग करने से प्राणियों को ही लाभ होगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, जो लंबा हो गया, चैप्टर थोड़ा बड़ा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।